तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से MP12 की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रेंच मीडिया को लेकर। जी हाँ, क्योंकि इन्होंने भारत के रिस्पांस के बाद अब यूके का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। साथ ही हम लोग तेजस मार्क 1A से संबंधित एक अच्छी खबर जो निकल कर आई है इसको लेकर भी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को एकदम अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं, बताया ये जा रहा है कि HAL द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है मार्च मंथ में 5 तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को डिलीवर करने को लेकर। जी हाँ, अभी तक हम सभी जानते हैं कि 5 इंजन हमें मिल चुके हैं। इंजन की वजह से ही काफी ज्यादा डिले हुआ ये प्रोजेक्ट, लेकिन चूंकि 5 इंजन मिल चुके हैं तो कहा जा रहा है कि इन 5 इंजन के जरिए 5 विमान, साथ ही बताया जा रहा है कि इंटीग्रेशन वगैरह जो हथियारों वगैरह के होने थे ये भी कंप्लीट हो चुके हैं और सारे रास्ते खुल चुके हैं। जो कुछ दिनों पहले खबर निकल कर आई थी कि इसमें शायद फर्दर डिले हो सकता है, तो वो खबर यहाँ पर डिबंग होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बात की जाए 6वें और 7वें इंजन की, तो देखिए, मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि जनवरी मंथ में ही ये दोनों इंजन मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं मिले हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय अलग से बना हुआ है। लेकिन अगर 5 फाइटर जेट रेडी टू वॉर कंडीशन में भारतीय वायुसेना को उपलब्ध कराए जाते हैं तो ये एक अच्छी खबर मानी जानी चाहिए। अब अगर अगली खबर की बात की जाए तो देखिए, हम लोगों ने 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था और वो डिस्कशन था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा किए जाने वाले अलग अलग तरह के दावों को लेकर, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ा दावा ये किया था कि इन्होंने भारत के कुछ रफाल फाइटर जेट मारकर गिरा दिए हैं। ये नंबर्स और आंकड़े लगातार बदलते रहे, कभी 5 कहा, कभी 6 कहा, फिर 7 कहा और शायद एक बार 8 भी कहा था। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि देखिए, आने वाले समय में एक एक करके भारतीय वायुसेना इनके सारे दावों को ऐसे ही खोखला साबित कर देगी। इस तरह के मामलों में भारत डायरेक्ट क्विक रिस्पांस तो नहीं देता, लेकिन अब वो धीरे धीरे इनडायरेक्ट वे में इन सारे दावों को खोखला साबित करने में लगा हुआ है। शुरुआत में हम लोगों ने देखा जब इन्होंने S-400 का नाम लिया कि आदमपुर एयरबेस पे इन्होंने अटैक करके उसे मारकर गिरा दिया है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर पहुंच जाते हैं और तब हमें पता चलता है कि पाकिस्तान का ये दावा झूठा था। इसके बाद इन्होंने भारत की एक महिला पायलट जो कि रफाल उड़ाती है, शुभांगी सिंह, उनको लेकर भी कुछ दावे किए जा रहे थे कि उन्हें पाकिस्तान द्वारा कैप्चर कर लिया गया है, लेकिन बाद में वो सामने आती हैं, तो यहाँ पर इनका दूसरा दावा भी खोखला साबित कर दिया। और जो इन्होंने रफाल शॉटडाउन की बात कही थी, जिसमें इन्होंने एक टेल नंबर का जिक्र किया था, यानी BS-022, उसको भी मैंने आपको बताया था कि इस बार रिपब्लिक डे परेड के दौरान इसी टेल नंबर वाले रफाल फाइटर जेट ने फ्लाई पास में शामिल होकर पाकिस्तान के एक और दावे को खोखला साबित कर दिया है। अब इसी को लेकर बताया जा रहा है कि फ्रेंच मीडिया ने ब्रिटिश मीडिया के झूठे दावों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल फाइटर जेट को मारकर गिराए जाने के जो दावे किए जा रहे थे पाकिस्तान के द्वारा, इन दावों को आधार बनाकर एक ब्रिटिश पत्रिका की एरो द्वारा इन सब बातों का खुलेआम मजाक बनाते हुए पाकिस्तान के दावों को सही साबित करने की कोशिश की, या उनके दावे सही मानकर फिर रिपोर्ट पब्लिश की और एक तरह का मजाक उड़ाने की इन्होंने कोशिश की। लेकिन जब BS-022 वाला विमान रिपब्लिक डे परेड के दौरान फ्लाई पास में शामिल होता है, इसके बाद फ्रेंच मीडिया भी एक्शन में आता है और इनके द्वारा तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इस तरह के मीडिया हाउस और पत्रिका वगैरह की कड़ी निंदा की जाती है। इसमें प्रमुखता से जिम्मेदारी एक फ्रेंच ऑनलाइन न्यूज़पेपर जिसका नाम OPEX 360 है, इन्होंने काफी कड़े शब्दों में पाकिस्तान के झूठे दावे और यूके मीडिया द्वारा पब्लिश की गई उन फर्जी रिपोर्ट्स को काफी ज्यादा मॉक किया कि इस तरह से बिना सोचे समझे सोर्सेस के अभाव में इस तरह की पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए और इस तरह की रिपोर्ट्स पब्लिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को उस समय भी जानने के लिए ये मिला था कि देखिए, ये जो कुछ भी प्रोपोगेंडा रन करवाया जा रहा है रफाल विमानों के खिलाफ, ये भारत के अगेंस्ट तो जाता है ताकि भारत का शौर्य यहाँ पर फीका पड़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर टारगेट रफाल फाइटर जेट है, जिसने दुनिया भर के फाइटर जेट्स को काफी कड़ी टक्कर दी है। क्योंकि इतनी भारी संख्या में ये एक्सपोर्ट हुए जा रहे हैं लगातार, इन सबसे कई सारे देश और उन देशों की कई सारी एविएशन कंपनियां खासी परेशान थी, जो कि अपने स्वयं के फाइटर जेट बनाकर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना चाहती है। इन सब के मार्केट के ऊपर कहीं ना कहीं इसने ग्रहण लगा दिया था, तो इन्होंने काफी प्रभावी ढंग से एक प्रोपोगेंडा रन किया और यहाँ पर रफाल को डिफेम करने की तमाम कोशिशें की। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि सच्चाई कभी नहीं छुपती, वो सामने आ ही जाती है और भारतीय वायुसेना इसी तरह से बड़े प्यार से इस सब तरह की सच्चाइयों को सामने रख रही है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।